जो चीन भारत की ज़मीन पर नज़र रखे, जो गलवान में हमारे जवानों का खून बहाए, जो अरुणाचल को अपना बताए, उसी कम्युनिस्ट चाइना पार्टी के साथ बीजेपी की मीटिंग। आज पूरी दुनिया हैरान है और भारत में सवाल उठ रहे हैं। क्या ये मजबूरी थी या रणनीति, देशहित या डिप्लोमेसी की आड़? मीटिंग की खबर ने क्यों मचाया भूचाल? जब खबर आई कि बीजेपी के प्रतिनिधि और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच बातचीत हुई, तो केवल भारत नहीं, अमेरिका, यूरोप और इंडो पैसिफिक देशों में हलचल मच गई। क्योंकि बीजेपी वही पार्टी है जो चीन को रणनीतिक खतरा बताती है, आत्मनिर्भर भारत की बात करती है, मेक इन इंडिया बनाम मेड इन चाइना का नारा देती है। तो फिर सवाल उठता है, पार्टी टू पार्टी डायलॉग क्यों? क्या ये सरकार की मीटिंग थी? सबसे बड़ा बचाव यही दिया गया कि ये सरकार की नहीं, पार्टी की मीटिंग थी। लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी कोई सामान्य पार्टी नहीं, ये सत्ता में बैठी पार्टी है। जब सत्ता में बैठी पार्टी चीन से बात करती है तो अंतर्राष्ट्रीय मंच इसे भारत की राजनीतिक सोच का संकेत माना जाता है। विपक्ष का हमला, दोहरा चरित्र। विपक्ष ने सीधा सवाल दागा, जब कांग्रेस चीन से बात करे तो देशद्रोह और बीजेपी करे तो रणनीतिक संवाद। गलवान के बाद चीन से व्यापार बढ़ा, चीनी ऐप्स बैन हुए, लेकिन चीन से इंपोर्ट रिकॉर्ड तोड़ा गया। तो क्या चीन के खिलाफ बयान सिर्फ जनता के लिए थे? बीजेपी का पक्ष, रणनीति या मजबूरी? बीजेपी समर्थकों का तर्क है, दुश्मन को जानने के लिए उससे बात करनी पड़ती है। कोल्ड वॉर के दौर में भी अमेरिका सोवियत बातचीत करते थे, लेकिन सवाल ये है, क्या बातचीत की टाइमिंग सही थी? जब एलएसी पर तनाव है, तब चीन भारत को घेरने में लगा है, तब ये मीटिंग किसी संदेश को देती है। दुनिया क्यों हैरान है? क्योंकि एक तरफ भारत क्वाड का हिस्सा है, इंडो पैसिफिक चीन को रोकना चाहता है, और दूसरी तरफ सत्तारूढ़ पार्टी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से संवाद कर रही है। यही विरोधाभास दुनिया को चौंका रहा है। ये वीडियो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, सवाल पूछने के अधिकार के पक्ष में है। देश जानना चाहता है, मीटिंग का एजेंडा क्या था? क्या भारत की सुरक्षा पर बात हुई या सिर्फ राजनीतिक औपचारिकता थी? क्योंकि जब बात चीन की हो तो हर कदम, हर मीटिंग, हर शब्द देश के लिए मायने